लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल चल रही है। इस दौरान मारपीट, केस मुकदमे, चेतावनी और धमकियों का दौर भी देखने को मिला और बात टोपी दाढ़ी तक पहुंच गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उन व्यापारियों की पिटाई की जिन्हें मराठी नहीं आती थी। अब इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष में नेता नितेश राणे भी शामिल हो गए हैं। नितेश राणे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं में हिम्मत है तो वो मुंबई के भिंडी बाजार, डोंगरी और मुंबारा जैसे इलाकों में जाकर मराठी सिखाएं जहां सिर्फ हिंदी या उर्दू बोली जाती है। इस बयान के बाद मुंबई के डोंगरी इलाके की जनता ने अपनी राय रखी है और उस पर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा अपनी प्रतिक्रियाओं को रखते नजर आए। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूं। दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा, अग्रीपाड़ा, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड और अब्दुल रहमान स्ट्रीट मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने इन्हीं इलाकों का जिक्र किया और इन इलाकों में मराठी को लेकर कहा कि यहां के लोगों से बुलवा के दिखाएं। आप रिपोर्ट में देखिए। मीरा रोड में हिंदी के नाम पर जिस शख्स को निशाना बनाया गया, उस निशाना बनाए जाने के बाद बीजेपी लीडर नितेश राणे ने भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, इन सब जगह का जिक्र किया है। और इस जिक्र करते करते उन्होंने दाढ़ी और टोपी का सहारा लिया है। दाढ़ी और टोपी का मतलब है सीधे सीधे ये बात यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए की है। चूँकि ये सारे इलाके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों की तरफ जो है इशारा किया है और कहा है कि यहाँ के लोगों से मराठी बुलवाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ के लोग जो है नहीं बोलेंगे। तो मैंने जो है इन्हीं जगह के, इन जगहों पर जो लोग रहते हैं उन सारे लोगों को जो है इसीलिए बुलाया है और उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है ताज कुरैशी हैं, ये नागपाड़ा के रहने वाले हैं। मुशीर अंसारी हैं, ये मदनपुरा के रहने वाले हैं। और आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भाईगल्ला के रहने वाले हैं। और इस तरह से हैदर राइन हमारे साथ मौजूद है, ये नागपाड़ा के रहने वाले हैं। तो ये सारे इलाके जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा क्या अहमियत रखती है बात कि यहाँ पे जो है उत्तर भारतीय ज़्यादा हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम आप साइड में रख लीजिए, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादा अक्सरियत, जो ज़्यादा तादाद है वो उत्तर भारत के लोगों की है। मुशीर अंसारी से बात करेंगे। दाढ़ी टोपी, दाढ़ी तो है आपकी, टोपी और दाढ़ी को दाढ़ी और टोपी को लेके जो सवाल किया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इस बात को मैं सियासी तनाजुर में देखना चाहता हूँ जी। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं और दोनों भाइयों का जो इत्तेहाद जो है वो भी उसी नज़रिए से है। और उसमें जो है हिंदी भाषा का जो बीजेपी ने रियासत महाराष्ट्र ने किया, उसकी मुखालफत का भी मामला आया। तो खैर एक अलग वो विवाद है जिस पर जो है वो मामला महाराष्ट्र में किया गया। लेकिन मेरा ये बोलना है कि सबसे पहले मैं राज ठाकरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आप इस बात को कह रहे हैं कि जो है, अभी मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं उतनी अच्छी मराठी नहीं बोल सकता। अच्छा, मेरे जब स्कूलिंग थी तो मराठी थी भी नहीं, लेकिन मैं चूँकि ऑफिस में काम किया, हमने सीखी भी ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते मराठी, तो शिवसेना को चाहिए कि मराठी क्लासेस का इंतज़ाम करें और मुसलमानों को भी और उनमें भी गैर भाषी जो लोग हैं उनको ये सिखाई जाए मराठी, तो एक बेहतर चीज़ होगी। मुशीर साहब जी, नीतीश राणे ने जो बोला है, जिन एरिया का जिक्र किया है, नल बाजार, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा, वो आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, उस मंजर पर मैं आना चाहता हूँ कि सियासी पस मंजर में एक बयान है। बीजेपी ने कुछ लोगों को जो छोड़ दिया है, जिसमें नीतीश राणे एक हैं, और वो हमेशा ऐसे ही बयान मुस्लिम मुखालिफ बयान देते चले आए।
उनकी जो गाड़ी इसी पर चलती है, उनकी सियासत इसी पर चलती है। उसी सियासत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बयान जो है दिया है, और ये उनका बयान गैर वाजिबी है। इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए। मैं उसकी एक मिसाल इसलिए देना चाहता हूँ कि आज ही आप शायद पेपर में पढ़ा होगा, कल शुभन गिल जो हिंदुस्तानी कप्तान है, उन्होंने सिराज को जो है, सिराज जो है बॉलर हैं, उनको बॉल देते हुए कहा कि सिराज भाई बिस्मिल्लाह करके बॉल डालो। मतलब कितनी बड़ी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात है, और कितना मतलब एक मज़हब के तय एक गैर मुस्लिम का जो है वो फ़िरक़ावाना जो मामला नहीं हो करके एक इत्तेहाद, बाहिमी इत्तेहाद है जिससे हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। तो ऐसी बातों पे नीतीश राणे को भी नज़र रखना चाहिए, और ये सब जो है सियासी बाजीगरी छोड़ देना चाहिए। सवाल है मेरा कि क्या आप लोग मराठी बोलने से गुरेज करते हैं, या कुछ ऐसा है क्या कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यहाँ अगर आके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या ऐसा उन्होंने एग्रेसिव अंदाज में कहा है कि आमिर खान क्या मराठी बोलता है, क्या जावेद अख्तर, क्या इस तरह से उन्होंने ये कहा है, एक एग्रेसिव अंदाज रहा है। तो क्या कुछ नफरत जैसी है क्या मराठी से आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि हमारी मादरी ज़बान मुसलमानों की उर्दू है। हाँ। हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, वो मुसलमानों के लिए कही गई कि वो मादरी ज़बान है हमारी, लेकिन वो उर्दू ऐसी है कि उसकी शीरीनी ऐसी कि हर फ़िरका जो है, बड़े बड़े शायर भी वो गैर मुस्लिम पैदा हुए, और मराठी जो हमारी राष्ट्रभाषा के बजाय हमारी जो रियासत की भाषा है, तो मराठी से हम क्यों नफरत करेंगे? हमको महाराष्ट्र में रहना तो मराठी को सीखना है, मराठी बोलना है और बोलना चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती इस तरह का करता है तो वो गैर वाजबी है, उसको समझाना चाहिए। और मैं अब दरख्वास्त करूंगा सबसे कि मराठी सीखें, जो नहीं बोलते हैं वो सीखें, और अपनी यहाँ की जो रियासत में हिस्सेदारी अपनी जताएं इस ज़बान को सीख कर। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइए, मराठी आती है आपको? हाँ, मराठी आती है। अच्छी आती है। अच्छी आती तो बोलने में क्या कुछ दिक्कत है? नीतीश राणे ने जो कहा है कि यहाँ बोलेंगे तो नाही, नितेश राणेला काय झालेलं आहे, त्याला इस्लामिक फोबिया झालेला आहे। ये आपने जो बोला मराठी में, अब हिंदी में यही बताइए। नितेश राणे जी को इस्लामिक फोबिया हो गया है। वो हर बात को नफ़रत के नज़रिए से, नफ़रत के चश्मे से देखते हैं। वो दो समाज के बीच में नफ़रत बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए, वो एक आमदार है और महाराष्ट्र के मंत्री है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्हें उनको थोड़ी समझ देनी चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें जिससे दो समाज के बीच में नफ़रत पैदा होगी। और नितेश राणे जी को मैं खुद दावत दूंगा कि आप आए, नागपाड़ा आए, मोहम्मद अली रोड आए, और हम उनका बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान करेंगे। अच्छे तरीके से सम्मान का मतलब कि क्या, जैसे उनका एग्रेसिव तेवर है आप लोग का वैसे रहेगा, या मेहमान नवाजी रहेगी? नहीं, हमने, देखिए, इस्लाम पीसफुली मज़हब है, और इस्लाम के अंदर लड़ाई झगड़ा ये कहीं आया नहीं है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, और आज तक जो भी हमारे वहाँ आया है, हम लोगों ने, अभी आप देखिए हमारे वहाँ खासदार एक नॉन मुस्लिम है, अरविंद सावंत जी। हमारे वहाँ आमदार मनोज जामसुदकर ये नॉन मुस्लिम है। तो हम लोगों के बीच में इस तरीके की कोई बात नहीं है कि हम किसको जिता रहे हैं या किसको वोट दे रहे हैं, या हमारे बीच में इस धर्म की दीवार को नहीं रखते हम लोग ये देखते हैं कि कौन हमारा काम कर रहा है और किसको हम लोगों को जिताना है। तो नितेश राणे जी खुद मुस्लिम वोट से चुन के आ रहे हैं, उनके वहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि वोट लेने से मुसलमानों का जो है गुरेज नहीं है, लेकिन मुसलमानों से गुरेज है। मुसलमानों से गुरेज है तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आपकी पार्टी के हाजी अरफात जी है, आप जाके देखिए, उनके घर पे आशीष चिल्लार जी आते हैं, रोज़ा खोलते हैं। आप भी चले जाइए ना किसी दिन रोज़ा खोलने, या अभी मुहर्रम में चले जाइए, 12 रबी अव्वल में चले जाइए। आप जाइए तो मुसलमानों से मिलिए, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम धर्म कितना अच्छा धर्म है। ये मोहब्बत बांटता है, नफरत बांटता नहीं है। अच्छा, हिंदी ही बोलेंगे और मराठी नहीं बोलेंगे, क्या इस तरह की मानसिकता इस इलाके में है? नहीं, देखिए, बहुत से मुसलमान लोग, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, वो मराठी में जो कारोबार करते हैं। अभी मेरा कारोबार एपीएमसी मार्केट में, मैं मराठी में बात करता हूँ। तो जिनके जहाँ कारोबार है, अब इस इलाके में लोग मुस्लिम बहु इलाका है तो यहाँ उर्दू में बात। उत्तर भारतीयों की तादाद ज्यादा है यहाँ, उत्तर भारतीयों की भी तो तादाद यहाँ ज्यादा है। उत्तर भारतीय यहाँ पर है, और आने वाले चुनाव में जो उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ बात की है, आने वाले चुनाव के अंदर उनको पता चलेगा। हमारे साथ आ रहे हैं हम, ताज कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी करीबी रहे हैं आप नीतीश राणे के, कुछ फ़ोटो है आपके पास, दिखा रहे थे। हाँ, दिखाइए ये फ़ोटो। ये काफ़ी करीबी हैं ये नीतीश राणे के, और वो इसी इलाके में जो है, जब वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे तो उनका इस इलाके में जो है बहुत ही ज़्यादा आना जाना लगा रहा है।
लेकिन जब पार्टी बदली तो उनके मिजाज भी बदल गया। और हमारे साथ जो है ताज कुरैशी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। उन्होंने जो कहा है किस नज़रिए से देखते हैं आपकी इन इलाकों में जो है मराठी बोलने के लिए अगर कोई आएगा तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए सर, बात भाषा की थी और ये लोग में आपसी में ये नाराजगी हुई है। मगर नीतीश भाई जो हैं मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने रुख बदल के हिंदू मुसलमान की कॉपी करने की कोशिश की, दाढ़ी और ये मोहल्ला कमेटी या इधर सर ये हमारे इलाके की। मैं ज़्यादा ना कहते हुए नीतीश भाई से कहूँगा कि एक भाषा और भी होती है जिसका असर दिल पर होता है, वो होती है मोहब्बत की भाषा। आप करके देखिए। तो दूसरी ओर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली जल बोर्ड को ताकतवर बनाने के लिए उसे स्वायत्तता और कई वित्तीय अधिकार